तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेस्ट रेनफोर्समेंट स्टील कौन सा है, तो बिल्कुल आज मैं आपको प्रैक्टिकली साइट पे बताऊंगा कि जो घर बनाने के लिए इंडिया में जो सबसे बेस्ट ब्रांड है वो कौन सा है और क्यों है। क्योंकि उसका मैं कुछ एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, फिजिकली साइट पे उसको बैंड और रीबैंड करके देखेंगे कि उसमें जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर किसी रेनफोर्समेंट स्टील को हमें यूज करना होता है तो उसको हमें डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करना होता है। तो उससे होता क्या है कि आप फिजिकली आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो आपका रेनफोर्समेंट स्टील है तो उसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफॉर्मेशन तो नहीं हुई है, उसमें क्रैक्स तो डेवलप नहीं हुए हैं और उसकी जो रिब्स हैं उन रिब्स में कहीं कोई क्रैक डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने अलग अलग ब्रांड्स के रेनफोर्समेंट स्टील को देखा है और उनको यूज़ भी किया है, लेकिन जो मुझे सबसे सुपीरियर और जो बेस्ट क्वालिटी देखने को मिली है वो मिली है टाटा टिस्कॉन में। टाटा टिस्कॉन बेसिकली एक प्राइमरी रेनफोर्समेंट स्टील मैन्युफैक्चरर है जो कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है और इसीलिए इसका जो प्राइस है मार्केट में वो स्लाइटली 10 to 15% हायर रहता है कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कुछ बेसिक चीज़ें। इसमें जो आप देख रहे हैं 500D, तो 500 जो है वो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील की और जो D है वो ये बता रहा है कि ये जो है मोर डक्टाइल स्टील है। और इसमें जो रिब्स आप ये देख रहे हैं तो वो कितनी ही बेस्ट क्वालिटी की और कितनी फाइन है। तो बेसिकली रिब्स क्या करती है, जो कंक्रीट के साथ जो आपका बॉन्ड है वो प्रॉपरली बनाए रखती है। अगर इन केस अर्थक्वेक आता है तो ये रिब्स कंक्रीट से रेनफोर्समेंट स्टील को स्लिप नहीं होने देती हैं, तो जिससे जो एक लाइफ है वो आपके घर की अच्छी होती है। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं एक टेस्टिंग को, और टेस्टिंग के लिए मैं हायर डाया लेके चलूँगा क्योंकि हायर डाया में सरफेस ज़्यादा होगा। फिर इसको हम बैंड करेंगे क्योंकि डाया जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका सरफेस उतना ही ज़्यादा होगा और बैंड होने पर तभी पता लगेगा कि उसमें जो क्रैक्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में जो 32 mm का डाया होता है बैंड करने पर टूट जाता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो चलिए इसके सरफेस को चेक करते हैं। अब देखिए आप, ये 32 mm का डाया है जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्रैक डेवलप नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं इसकी रिब्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन है, उसमें कोई भी ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हुई है। तो यानी कि ये बेस्ट क्वालिटी का रेनफोर्समेंट स्टील होता है। तो चलिए